अब हम थ्योरी के बाद एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट है सारे। ये एग्जांपल 13 है, पेज नंबर 222। ये देखो यहाँ पर पेज नंबर 222 पे एग्जांपल नंबर 13, पेज 222। इसको करना है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। फाइंड्स इट्स स्लोप। सेकंड में एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। दो चीज़ बतानी, पहले पार्ट में स्लोप बताना है, दूसरे पार्ट में एक्स और वाई इंटरसेप्ट बताना है। तो कोई भी इक्वेशन हो, अगर हम उसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में चेंज कर लें तो x के साथ में जो भी नंबर होगा वही स्लोप होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को पहले हम 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0 को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले y वाली टर्म तो इधर लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सारा सामान राइट साइड में ले जाना है। तो इस तरह से देखो, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3x और माइनस 10, इस तरह से। और देखो यहाँ पर y के साथ में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब उस नंबर को हमें हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ y के साथ में कोई नंबर है, उस नंबर को हमें हटाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे y के साथ में -4 है, तो इसका मतलब -4 को हमें हटाना पड़ेगा। -4 हटाने का तरीका क्या है, पूरी इक्वेशन में -4 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर -4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी -4 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पर भी -4 से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस से माइनस कटा 3/4 x, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर भी 5, 10 और 4 को 2 से काटेंगे तो 5/2। कुल मिला के ये आ गया हमारा। देखो ये चीज़ डायरेक्ट लिखी है इन्होंने, किताब वालों ने, ऐसे बनती है ये। तो y इज इक्वल टू आ गया 3/4x प्लस सी। तो यहाँ इसका मतलब स्लोप क्या हो गया, x के साथ में जो नंबर होता है वही स्लोप होता है। तो यहाँ पर x के साथ में क्या है 3/4, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो गई 3/4। तो इसका स्लोप आ गया, इस लाइन का स्लोप क्या हो गया 3/4। तो एक नंबर में छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, स्लोप पूछ लिया, स्लोप निकालने का तरीका यही होता है इस तरह से। अब हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बताने हैं। तो इस इक्वेशन को हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो tan है हमारा, ये जो tan है यहाँ पर, tan को राइट साइड में ले जाओ। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में 1 आता है, तो tan को जब हम राइट साइड में लेंगे तो प्लस की जगह -10 हो गया। ये 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -10। इसके बाद क्या करना है, राइट साइड में हमें 1 बनाना है। राइट साइड में 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे -10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सारे में यहाँ भी हमें -10 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी -10 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पर भी -10 से डिवाइड कर दो। ये कटेगा तो क्या आएगा 1 बन गया। देखो यहाँ पर तो हो गया x 3x अपॉन -10 -4y अपॉन -10 इज इक्वल टू 1। तो ये जो x के साथ में 3 है, ये x के साथ वाला 3 10 के नीचे आ जाता है यहाँ पर, और 4 y के साथ वाला 4 भी 10 के नीचे आ जाएगा विद साइन। ठीक है, तो ये हो गया x अपॉन -10 था, ये 3 इसके नीचे आ गया, -10 के नीचे 3, और ये -4 भी 10 के नीचे आ गया, तो 10/4 आएगा। 10/4 कट गया तो 5/2 आ गया। तो ये बन गई हमारी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 फॉर्म बन गई। तो x अपॉन a, x के नीचे जो नंबर होता है वो होता है x इंटरसेप्ट, तो a की वैल्यू हो गई -10/3। y के नीचे जो नंबर होता है 5/2 है, जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा b की वैल्यू। तो x इंटरसेप्ट तो हो गया -10/3 और y इंटरसेप्ट हो गया 5/2। ये देखो a is x intercept that is -10/3 and b is y intercept that is 5/2। तो इस तरह से इक्वेशन को जिस फॉर्म में वो कहे उस फॉर्म में चेंज करना हमें आना चाहिए, और फिर फट से आंसर आ जाता है हमारा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ देखो ध्यान से, रिड्यूस द इक्वेशन √3x + y - 8 = 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म। इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ p एंड ओमेगा। जो हम इक्वेशन में कॉस अल्फ़ा कह रहे थे, यहाँ पर अल्फ़ा की जगह ओमेगा नाम दिया है इसने इसे, तो ये अल्फ़ा एक तरह से। तो किसी इक्वेशन को उस फॉर्म में बदलने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए, यहाँ पर ध्यान दो,
एक्स का कोफिशिएंट को क्या कहते हैं ए, तो ए की तो वैल्यू हो गई √3, वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, तो बी की वैल्यू हो गई 1, ए की वैल्यू √3 हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, √3x + y - 8 = 0 इक्वेशन थी, तो -8 को पहले उधर ले जाओ, -8 को राइट साइड में ले जाओ। ठीक है, तो बन जाएगा +8, ऐसे = 8 हो जाएगा। पहला काम हमारा ये है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। अब a कितना है √3, b कितना है √3, तो √a² + b² की वैल्यू निकाल लो। √a² + b² की वैल्यू, a की वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 4 √2, तो √a² + b² की वैल्यू क्या आ गई मेरी, √a² + b² की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2 आ गई। तो मुझे क्या करना है, बस इसमें पूरी इक्वेशन में यहाँ पर और मतलब यहाँ पर और यहाँ पर √a² + b² से डिवाइड कर देंगे, और जिसकी वैल्यू क्या रखी है 2, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ से भी 2 की डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी 2 का डिवाइड कर दो, तो ये हो गया √3/2 x + 1/2 y = 4। अब हमें यहाँ हमारी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos अल्फ़ा, तो इसका मतलब x तो x है ही, cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन, दिस इज़ cos अल्फ़ा, हम ये, और ये दिस इज़ sin अल्फ़ा। तो हम ये देखेंगे cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये cos 30 की होती है, तो ये हो गया cos 30 की वैल्यू, √3/2 की जगह क्या आ गया cos 30, तो ये होगा cos 30 × x। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की, तो 1/2 की जगह रख दिया हमने sin 30 = 4। तो ये बन गई हमारी x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा = p वाली फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। तो ये हमारा आंसर हो गया, जहाँ पर हमें p की वैल्यू क्या है 4 है, p की वैल्यू क्या है 4, ये रही देखो, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, x cos अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ 30 डिग्री, यहाँ अल्फ़ा का ओमेगा को ही इसने नाम, ओमेगा ही यहाँ पे क्या है अल्फ़ा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 30। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखो ये 15वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस y - √3x - 5 = 0, √3y - x + 6 = 0। इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल पता करना है। ठीक है, और हमारे पास हमें पता है कि दो लाइनों के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा, दिस वन इज tan थीटा = m2 - mod m2 - m1 / 1 + m1 m2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब एंगल निकालने के लिए मुझे दोनों इक्वेशन का स्लोप पता होना चाहिए। इस इक्वेशन का भी स्लोप मेरे पास होना चाहिए, इस इक्वेशन का भी स्लोप मेरे पास होना चाहिए। और स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये इक्वेशन है मेरे पास y - √3x - 5 = 0, तो y को एक तरफ रखो, y को इधर ही रखो, बाकी सामान को उधर ले जाओ, √3x + 5। ठीक है, तो यहाँ से x के साथ में जो नंबर होता है वही स्लोप होता है, तो m1 हो गया √3, m1 इज़ √3। ऐसे यहाँ पे चलो √3y, सारे सामान को उधर ले जाओ, √3y = x - 6, तो y = 1/√3, √3 से डिवाइड कर दो सारे में, x - 6/√3, तो x के साथ में यहाँ पर क्या है 1/√3, तो ये हो गया स्लोप m2 1/√3। तो पहली लाइन का स्लोप हो गया √3, दूसरी लाइन का स्लोप हो गया 1/√3। अब हमारे पास दोनों के स्लोप आ गए। अब हम फॉर्मूले में ये वैल्यू भर देते हैं। यहाँ पर देखो m1 √3, m2 1/√3, तो tan थीटा = mod m2 - m1 / 1 + m1 m2, इसमें वैल्यू भर दो। ठीक है, इसमें जब वैल्यू भर देंगे m2 की जगह 1/√3, m1 की जगह √3 कैलकुलेशन करेंगे, ये सारी वैल्यू आ गई। अंडर रूट के अंदर, मॉड के अंदर आ जाएगा -2, 2 से 2 कट गया, -1/√3, तो मॉड क्या कर देता है, इस माइनस को प्लस कर देता है, तो tan थीटा = 1/√3 आ गया। और tan में √3 किस 1/√3 किसकी वैल्यू थी 30 की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30।
मैंने क्या बताया था कि एक दो लाइनों के बीच में दो एंगल होते हैं, एक तो थीटा और एक 180 माइनस थीटा। तो एक तो 30 हो गया और एक 180 माइनस 30, दैट इज़ 150। तो दो लाइनों के बीच में या तो 30 का एंगल होगा या 150 का एंगल होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से दो लाइनों के बीच में एंगल हम पता कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये 16 में क्या है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, चलो उसको बाद में करते हैं।